Hello traders, recording this on 15th of Feb. So traders, इस वीक के लिए हमने अपना वीकली एनालिसिस भी नहीं दिया, तो सॉरी फॉर दैट। बट एनीवे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इस वीक के लिए ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पाए। और हमने वीकली एनालिसिस भी नहीं दिया, तो उसके लिए भी एक बार बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इस वीक के लिए भी हम बेरिश ही थे, वो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ये सारे सारे कॉल्स हैं जो हमने शॉर्ट किए हैं, ये आप दो देख सकते हो, विच इज़ फॉर नेक्स्ट वीक। बाकी इस वीक के लिए अभी तो ये है, बाकी कुछ हमने अपॉर्चुनिटी भी ली जो हमने प्रॉफिट बुक किया। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट इस वीक का। तो बेसिकली इस वीक के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया, हम बेरिश थे, तो यहाँ पे कहीं मार्केट था, तो यहीं से ही मार्केट नीचे आया, और उसके बाद पूरे वीक में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, कंसोलिडेट ही किया था मोर और लेस वीक की स्टार्टिंग में। कल थोड़ा इंटरेस्टिंग डे था। तो कल बेसिकली बहुत बड़ा गैप अप, जो कि सीपीआई का डेटा मोर देन एक्सपेक्टेड था यूएस में, तो उसकी वजह से ये गैप अप हुआ, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। तो बेसिकली क्योंकि हम ऑब्वियसली कॉल राइटर थे, तो इस मूव के बाद आप देख सकते हो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम, 170 के का आप देख सकते हो वॉल्यूम। ऑफ कैंडल देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है 5 मिनट्स के हिसाब से। तो काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे ऑब्वियसली, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो बहुत बुरा हाल था। बट समहाउ हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े मूव के बाद भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो वो सारी पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड करी है। आज के लिए हमने ये बेसिकली ये दो पोजीशन ऐड करी हैं, जिसमें एक में 1000 का लॉस चल रहा है, दूसरे में 300 का। बाकी जो कल की पोजीशन थी वो हमने ऑलरेडी बुक कर ली है, थोड़ा बहुत जो हमारा ये है वो चल रहा है। उसी के हिसाब से कल जैसे देखा हमने, तो इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं नीचे मोमेंटम पे आया, और आज तो खैर काफी अच्छा गैप डाउन, एंड यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट काफी अच्छे से सेलर्स ने नीचे खींचने की कोशिश करी मॉर्निंग में, आपने देखा। ऑल्दो अभी तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है, थोड़ा बाइंग मोमेंटम है, बायर्स ऊपर खींच रहे हैं, बट आप देख सकते हो वॉल्यूम तो बिल्कुल डेड है, तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर बायर्स ऊपर भी खींचेंगे तो मोर लेस रिट्रेसमेंट ही है, जो हम पहले से बोलते आ रहे थे कई हफ्तों से। जब भी बायर्स तेजी से ऊपर खींचते हैं, तो कल आपने देख ही लिया, इतना अच्छा गैप अप, और इतनी मतलब फंडामेंटली थोड़ी बुरी न्यूज, बट उसके बावजूद सेलर्स इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने सारा का सारा गैप कहीं ना कहीं रिकवर मार दिया आज कल की डेट में, और आज तो उसका लो भी तोड़ दिया कहीं ना कहीं। तो आगे दिखा रहा है कि सेलर्स के बाद पावर बहुत ज्यादा है। मार्केट ऑल दो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बायर्स थोड़ा बहुत ऊपर खींचेंगे जरूर, बट स्टिल सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहा है यहाँ पे। इतने बड़े गैप अप और उसके बाद भी सेलर्स हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी सेम चीज जो आपने देखी, इतना बड़ा गैप अप कंसोलिडेट, उसका सेलर्स ने सारी रैली उतार दी बायर्स की। अभी भी ये सेम चीज चल रही है, तो बेसिकली सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। बायर जितनी भी कोशिश कर ले, डाउट है मुझे ऊपर जाएगा, बट एनीवे कुछ कह नहीं सकते, क्या पता स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो हमारे पास 11K के आसपास का प्रॉफिट है। कल भी थोड़ा बहुत था जो हमने प्रॉफिट बुक किया, अपने वीकली प्रॉफिट के वीडियोस में डालेंगे। बट एनीवे ज्यादा खास तो कुछ है नहीं ट्रेडर्स, अगर आप पिछले 2 ढाई महीनों से देखोगे, तो हमने सिर्फ कॉल शॉर्ट ही किया है, बेसिकली हम बेरिश ही थे इसके अंदर, और इसी के लिए बार बार आके एक ही चीज अपडेट करना कोई सेंस नहीं बनता। तो लाइक आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इतनी बोरिंग हो, उतना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करोगे, आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन ही दिखाने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, बार बार रिपीट करने से तो क्या ही फायदा। बोरिंग स्ट्रेटेजी सेम चीज, आप कॉल शॉर्ट करते हो, बस पोजीशन साइज थोड़ी सही रखते हो ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, बस दैट्स इट। बाकी तो कुछ ज्यादा खास नहीं, 13K के अराउंड का प्रॉफिट है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर कुछ होता है तो अब मैं आपको अपडेट करता हूँ, मोस्ट लाइकली तो मेरे ख्याल से यही कंसोलिडेट करेगा, या थोड़ा बहुत अब मूव करके यहीं पे ही शायद हो जाए। कल के लिए, क्योंकि कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो अगर आप 16 फाइव का देखोगे तो 83.200 के आसपास है, और मैंने 83 के कॉल्स ले रखे हैं, जिसमें हमें 25 रुपए का कहीं लॉस दिखा रहा है। तो आई थिंक सो कि 83 के अंडर क्लोज करेगा। कुछ कह नहीं सकता मैं ऑब्वियसली, बट अगर ये क्लोज करता है, ऑब्वियसली हमारा ये कॉल जो है वो थोड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बट अभी तो पता नहीं, शायद हम ऐड करें ना करें। अगर ये मोमेंटम करता है तो मोस्ट लाइकली नहीं करेगा मोमेंटम, एंड लेट्स होप कि ये वाला जो कॉल है ये कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाए, और हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिले। बाकी तो कुछ खास हुआ नहीं। 13K का 10K का अराउंड वही है, प्रॉफिट इसी के आसपास घूम रहा है। मार्केट थोड़ा ठंडा ही लग रहा है आज, कल का मोमेंटम के बाद बहुत ही ह्यूज मोमेंटम जो हमने कल देखा, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी, और उसी के बाद कहीं ना कहीं आज तो स्टेबिलिटी लग रही है मार्केट में। स्टॉक मार्केट्स भी कहीं ना कहीं स्टेबल है, अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, मार्केट भी ऑलमोस्ट ओके ही है। तो अगर आप बाकी मार्केट से भी देखोगे, तो कल के मोमेंटम के बाद थोड़ा बहुत ठंडे पड़ ही गए हैं। So that's it from my end, guys. I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching. अभी 13K का अराउंड का प्रॉफिट है. Yeah,
दैट्स इट, थैंक यू गाइस।